महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर आर्य समाज उत्तम नगर क्षेत्र द्वारा एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित कुलदीप भास्कर जी ने अपने मधुर भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। साथ ही प्रमुख वक्ता श्री चांद सिंह योगी और बी पांडे जी ने वैदिक शिक्षाओं और महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान पर विचार साझा किए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह आर्य है और मैं आर्य समाज उत्तम नगर महामंत्री हूँ। जी, आर्य जी, आज ये खास प्रोग्राम और कहाँ पर किया? ये खास प्रोग्राम हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज उत्तम नगर में किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य रहा है और इसमें अच्छे वैदिक प्रवक्ता भजनोपदेशक ने भाग लिया है। आर्य समाज उत्तम नगर हर 3 महीने में कार्यक्रम रखता है, तो इस तरह हमारे एक विद्यालय चलता है, एक डिस्पेंसरी चलती है, योगा कक्षा भी चलती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को? ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हमारा युवा समाज नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है और आर्य समाज की तरफ आकर्षित कम हो रहा है। तो एक आर्य समाज एक सहारा है कि जो इन बच्चों को नशे से दूर रख सकता है। आज तकरीबन 90% युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो आर्य समाज का उद्देश्य यही है कि बच्चों को नशे से दूर रखा जाए। क्या नाम है? मेरा नाम चांद मिश्रा है। सभी को नमस्ते। आज खास प्रोग्राम था, कहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के खास प्रोग्राम? आज जो प्रोग्राम यहाँ उत्तम नगर आर्य समाज में हुआ है, वो महर्षि दयानंद जी का जन्म दिवस यहाँ पे मनाया गया है और उसमें बहुत ही अच्छे भजन उपदेशक हमारे आए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रवक्ता आए थे। तो महर्षि दयानंद जी कौन थे ये जानना हमारे विश्व को बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग जो यहाँ हैं उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि महर्षि दयानंद जी कौन थे। महर्षि दयानंद जो थे वो आजादी के जो हम आज खुली सांस ले रहे हैं, आजाद होकर घूम रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक महर्षि दयानंद जी की ही देन थी। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सारे, उनका जो कह सकते हैं जो बीज जो था उनका, वो महर्षि दयानंद जी से ही शुरू हुआ था। तो उन्हीं का आज हम जन्म उत्सव मना रहे थे, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया यहाँ पे। तो मेरा ये आग्रह है कि आप सब भी आर्य समाज से जुड़े, क्योंकि आर्य समाज कोई एक जाति पंथ या जाति विशेष रूप से नहीं है। आर्य समाज जो है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हमारा देश का नाम ही आर्यव्रत, तो ये जो आर्य शब्द है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। तो आर्य समाज जो है वो है श्रेष्ठ लोगों का समाज। तो इसमें आप सब जुड़े और श्रेष्ठ बने, जैसा कि हमारा देश श्रेष्ठ लोगों का समाज था, तो इससे जुड़े। ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए सर जी, क्या नाम है आपका? मैं सुखबीर सिंह आर्य, मंत्री दिल्ली आर प्रतिनिधि सभा। जी, सुखबीर जी, क्या कहना चाहते हैं? आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है सरस्वती आनंद जी। इस समय आर्य समाज मुख्य रूप से 2 उत्सव मना रहा है। पहला महर्षि दयानंद का 201वां जन्म दिवस है और दूसरा आर्य समाज का स्थापना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस पूरे हर्षोल्लास के साथ दोनों उत्सवों को साथ साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। आज से 2 वर्ष पूर्व 12 फरवरी 2023 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 2 वर्षीय कार्यक्रमों का शुभारंभ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली के अंदर किया था। उससे 2 वर्षों से लगातार महर्षि दयानंद की 2 वर्षीय जो शताब्दी मनाई जा रही है, उसके कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम आर्य समाज उत्तम नगर दिल्ली के अंदर हुआ है, तो बहुत भव्यता के साथ मनाया गया है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व महर्षि दयानंद को अपने उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा याद कर रहा है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, इसी मकसद से कि जो हमारे समाज में, देश में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जिनसे हमारा बच्चों का जीवन, महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है, उनको लेकर के उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस समाज में, देश में भी फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आर्य समाज निरंतर उस प्रयास पर, उस पथ पर अग्रसर है। खास क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने कहा कि जनसंख्या घट रही है, किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? आज का युवा एक तरह से कहें तो नशे की गिरफ्त में भी आता जा रहा है। आर्य समाज इस पर बहुत चिंतन कर रहा है कि हम अपने युवाओं को नशे से मुक्त कैसे रख सकते हैं। जो हमारा युवा है नशा मुक्त रहेगा, तभी अच्छा नागरिक होगा, तभी देश को अच्छा बना सकेगा। सर, आज आर्य समाज किस स्थान पर और क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को? आज युग प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद सरस्वती का
201वां जन्म दिवस पूरे संसार के अंदर मनाया जा रहा है। और ऋषि ने जो संदेश दिया पूरे संसार को, वेदों की ओर लौटो, अविद्या का नाश और ज्ञान की वृद्धि करो, और समाज को एक दिव्य समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, पारिवारिक जो संबंध है उनके लिए उन्होंने जो संदेश दिया है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। महर्षि के जीवन का जो विशेष लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो था समाज से अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करना, असत्य को हटा करके सत्य का प्रकाश करना, अज्ञान अन्याय अभाव को मिटा करके समाज के अंदर न्याय धर्म सत्य की स्थापना करना। और उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर के वेद का प्रचार किया और साथ में सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका आदि जैसे ग्रंथ उन्होंने हम सबको एक अमूल्य धरोहर दी है। उनका हम अध्ययन करें और सारे संसार को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, यही उनका संदेश था। और उसी को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज और पूरे वैदिक जगत में ये सारे आयोजन हो रहे हैं। महाराज जी, आज ये किस आर्य समाज मंदिर में कहाँ पर मनाया जा रहा है और किसके माध्यम से मनाया जा रहा है? ये आर्य समाज उत्तम नगर दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर अमर सिंह जी यहाँ के सुयोग्य मंत्री हैं और सारे जो समाज के जो पदाधिकारी हैं, प्रधान से लेकर के, कोषाध्यक्ष से लेकर के और सदस्यों से लेकर के, और मैं तो कहता हूँ सारे श्रोताओं से लेकर के, आपने देखा ही है कि ये उत्तम श्रोता, उत्तम समाज, आर्य समाज उत्तम नगर का इसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन हुआ। यहाँ पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजवीर आर्य है। जी तेजवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आज? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी संस्कृति और सभ्यताओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रहार हो रहा है, हमें आर्य समाज से ही मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो समाज की कुरीतियों को और समाज की सभ्यताओं को, समाज की संस्कृति को बचाने का काम कर सकता है। और कोई संस्था इस समाज को बचा नहीं सकती। ऋषि दयानंद ने बहुत कुछ अपने जीवन में किया। उन्होंने जातिवाद ही नहीं अपितु न जाने कितने कार्य किए। ऋषि दयानंद का बहुत बहुत हमारे ऊपर ऋण है। इसका जन्मोत्सव कहाँ पर? आज का जन्मोत्सव केवल हमारे दिल्ली उत्तम नगर आर्य समाज में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर ये 201वां जन्मोत्सव बनाया जा रहा है और बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ ये बनाया जा रहा है। और यहाँ से एक प्रेरणा हमें मिलेगी कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी सभ्यता दें। और यही निवेदन करना चाहता हूँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक आर्य समाज से जुड़ने का प्रयास करें। जी, मेरा नाम आर्य संदीप त्रिवेदी है। मैं मुरादाबाद से आया हूँ और हमने महर्षि दयानंद की 200वीं एकवीं जयंती के उपलक्ष्य में एक देश के लिए नई दिशा देने के लिए एक पार्टी का गठन किया है। उसका नाम है वैदिक समाजवादी पार्टी, जो 2023 में रजिस्टर्ड हो गई है। पुनः हमें देश को आर्यवत बनाने की तरफ ले चलना है। हम सब आर्य श्रेष्ठ थे और आर्य श्रेष्ठी बनाना है पूरे देश। पार्टी क्या करेगी? पार्टी ये करेगी कि जितनी कुरीतियां, पाखंड, उससे छुटकारा जो महर्षि दयानंद ने दिया उसी के अनुसार चलेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। संस्था है और जगह जगह पूरे विश्व में जो पूरे भारत में जो मंदिर है, फिर इसके पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है? लौट चलो वेदों की ओर। हमारा ये है वैदिक समाज, जो वेदों में हमारे सब कुछ है। ज्ञान नेताओं की होती है नहीं, पार्टी के साथ ही हमें कार्य करना है। पार्टी मीन्स क्या है? आपने कहा कि वैदिक सामाजिक पार्टी। हाँ, वैदिक समाज राजनीति पार्टी है ना? हाँ जी, राजनीतिक पार्टी।